वेलकम एक्सेस। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो स्टैक होता है उसके बारे में कि हम अगर सी प्लस प्लस के अंदर स्टैक बनाना चाहें तो वो किस तरह से बना सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास लाइब्रेरी होती है या हेडर फाइल स्टैक स्टैब नहीं है स्टैक। तो इसके अंदर ना हमारे पास स्टैक जो है वो हमें मिल जाता है और आप किसी भी जो टाइप है क्योंकि ये टेम्पलेटेड है तो आप उसका स्टैक बना सकते हो जस्ट लाइक दैट। तो अगर हम यहाँ पे इंटीजर्स का बनाएं क्योंकि वही हमारा कौमी जो है ना टाइप होती है, तो हम यहाँ पे उसका इस तरह से सिंपल एज दैट स्टैक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो इसको जो है कुछ इनिशियल वैल्यूज़ भी दी जा सकती हैं। लाइक इधर अगर आप इनिशियलाइज़र लिस्ट इस तरह से कुछ भी लगा देते हो तो इसके अंदर जो है वो ये वाली वैल्यूज़ इनिशियली चली जाएंगी, लेकिन यूजुअली हम इस तरह से स्टैक जो है वो उसको करते नहीं हैं। बाद में चल के आप मतलब इसको कुछ इस तरह से कर लेते हो। इसके अंदर दो तरीके हैं। आप जो अगर तो मूव करना चाहते हो वैल्यू दैन आप इन प्लेस यूज़ करेंगे। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं दैन आप पुश जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दोनों का काम यही होगा कि वो लास्ट पे चीज़ें जो हैं उनको ऐड करेंगे। और स्टैक है क्योंकि तो इसके अंदर हम लाइफो जो होता है हमारे पास वो एक चीज़ होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो वाला अगर हम बिहेवियर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो ये उसके लिए होता है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है इतना। आप इसके अंदर एम्प्टी चेक कर सकते हो स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है। आप जो लास्ट से चीज़ है उसको पॉप कर सकते हो और उसके बाद आप उसका साइज़ चेक कर सकते हो और स्वैप कर सकते हैं किसी और स्टैक के साथ। और टॉप जो है वो आपको जो व्यू होता है ना, टॉप पे जो भी चीज़ आपके पास होगी वो आपको दिखाएगा। और हम यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं उनको इम्प्लेस करते हैं लाइक मे बी 13 और फिर हम 14 करते हैं और 15 और कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। और इनका कोई ऑर्डर नहीं होगा, सिंपल ऐसे होगा कि जो भी लास्ट पे चीज़ जाती है उसको सबसे पहले बाहर निकाला जाएगा। तो इसके अंदर वो तो कोई चीज़ नहीं है, मतलब इंडेक्सिंग और ये वो तो कुछ नहीं है। आई होप कि आपको स्टैक का ऑलरेडी पता ही है, तो फिर ये सारी चीज़ें आपको वैसे भी पता ही होंगी। तो अब अगर आप इसका कोई भी जो चीज़ है उसको एक्सेस करना चाहते हो तो आप उसको टॉप जो होता है मेथड इसका उससे कर सकते हैं। टॉप क्या करता है, जो भी लास्ट टाइम चीज़ ऐड हुई है इसके अंदर वो रिटर्न कर देता है। तो ये इस केस में जो हमने लास्ट टाइम ये चीज़ की हुई है तो ये आ जाएगी। और अगर आप जो है इसको रिमूव करना चाहते हैं स्टैक के अंदर से, ये जस्ट व्यू जो है वो आपको दिखाएगा, उसका एक्चुअली ये रेफरेंस रिटर्न कर रहा है। तो वैसे ये स्टैक के अंदर स्टिल जो है वो उधर ही एग्जिस्ट कर रहा होगा। लेकिन अगर आप इसको करना चाहते हो रिमूव, दैन आप जो स्टैक डॉट पॉप है वो यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी लास्ट पे चीज़ होगी उसको ही वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो अगर आप सारे का सारा जो स्टैक है उसको अपना कौमी फ्रीज़ा सर अंजाम देते हुए प्रिंट करना चाहते हैं, दैन आप यहाँ पे वाइल के अंदर स्टैक डॉट एम्प्टी जो है उसको चेक कर सकते हो। और हम क्योंकि नॉट के लिए करना चाहते हैं तो जब तक ये नॉट एम्प्टी है तब तक आप जो भी टॉप पे चीज़ है उसको प्रिंट करें और उस टॉप को आप एंड से रिमूव भी कर दें विद पॉप। तो पॉप जो है वो एंड से जो भी चीज़ है उसको रिमूव भी करता है और साइज़ जो है उसमें भी ऑब्वियसली फिर डेक्रीमेंट होगा। फॉर नो इसका साइज़ जो है वो 4 है और साइज़ जो है अगेन आप उसको स्टैक डॉट साइज़ जो है उससे एक्सेस कर सकते हो। तो जो पॉप है वो एक तो इस चीज़ को रिमूव करता है और क्योंकि जब वो रिमूव हो गया तो डेफिनेटली एक एलिमेंट इसमें कम हो गया तो साइज़ भी एक का डेक्रीमेंट का हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप इस चीज़ को रन करो तो अब जो भी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। लास्ट इन फर्स्ट आउट है क्योंकि तो जो भी चीज़ लास्ट पे होगी, सबसे पहले ये लास्ट पे थी तो ये आई है, फिर उससे पहले ये थी और फिर ऐसे करके तो ये ऑलवेज़ ऐसे ही आएंगे। और इससे ज़्यादा इसमें कोई चीज़ है नहीं और इतने इसके मेथड्स भी नहीं हैं। और एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि आप यहाँ पे ना इसका एक जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है ना वो भी प्रोवाइड कर सकते हो और वो होता है कंटेनर, कि आप कौन सा कंटेनर यूज़ करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये आई गेस के डबल एंडेड क्यू जो है उसको यूज़ कर रहा होता है, लेकिन आप इसमें कोई भी इसको चीज़ दे सकते हो। लाइक आप यहाँ पे मे बी एस डी वैक्टर इसको देना चाहते हो, लेकिन उसकी टाइप जो है वो ऑब्वियसली फिर ये होनी चाहिए जिसका आपका स्टैक है। और इसमें और ये मुझे कंफर्म नहीं है, आप खुद चेकआउट कर लेना, कंफर्म कर लेना कि ये मे बी ये ऑलरेडी वेक्टर यूज़ करता है या मे बी क्यू यूज़ करता है, डबल एंडेड क्यू। तो लेकिन ये कोई ना कोई कंटेनर ऑब्वियसली इंटरनली यूज़ कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पे अपना जो है वो भी स्पेसिफाई कर सकते हो। और उस कंटेनर के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो होना लाजमी है। उसमें क्या है, एक तो उसके अंदर ये पुश बैक होना चाहिए या इम्प्लेस बैक जो भी है। और उसके बाद उसके अंदर जो है ना आपको लाइक ये जो होता है पॉप
पॉप यानी कि बैक यानी कि लास्ट से चीज़ जो है उसको रिमूव करने वाला मेथड जो है वो भी होना चाहिए उसके अंदर, अदरवाइज़ आपको जो है वो एरर दे देगा। और इस केस में क्योंकि वेक्टर के अंदर वो चीज़ होती है तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे इंटरनली अब वेक्टर यूज़ कर रहे हो। और इसी के साथ अगर आप यहाँ पे जो स्टैंडर्ड लिस्ट होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर भी ये दोनों चीज़ें हैं। मतलब इंटरनली आप जिस तरह से भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो उसके अंदर भी, क्योंकि ये पॉप और सारा कुछ होता है लास्ट से भी, और क्योंकि वो भी डबली लिंक लिस्ट है तो उसके अंदर भी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। और इंटरनली अब ये जो स्टैंडर्ड लिस्ट है वो यूज़ हो रही होगी। और इसी के साथ अगर आपका कोई अपनी यहाँ पे कंटेनर क्लास है जो भी हो उसके अंदर, वो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो एज़ लॉन्ग एज़ उसके अंदर जो इम्प्लेस बैक होना चाहिए और उसके अंदर टॉप होना चाहिए और इसके अंदर जो भी चीज़ें मतलब ये कॉल करता है इसके अंदर इसको एक तो एम्प्टी मेथड भी चाहिए, इसको पुश या इम्प्लेस ये एक ही चीज़ है ऑलमोस्ट। तो मतलब इस तरह का कोई ना कोई इसको चाहिए और उसके बाद इसको जो है ये टॉप भी चाहिए और साइज़। तो इस तरह के अगर ये मेथड्स आपके अपने कंटेनर के अंदर इम्प्लीमेंटेड हैं देन आप उसको यहाँ पे वो भी स्पेसिफाई कर सकते हो, दैट्स आल्सो फाइन। तो फिर वो आपका जो अपना कंटेनर होगा वो यूज़ करेगा। तो अभी के लिए कोई एरर नहीं, आपको कंपाइल टाइम पे एरर तो नहीं देगा, ये आपको रन टाइम पे एरर मिलेंगे जब वो इसको इम्प्लेस करने की कोशिश करेगा और फिर उसको वो इम्प्लेस नहीं मिलेगा। तो लेट्स सी दैट आपको यहाँ पे ये काफ़ी लंबी गिरदान होगी तो इसके अंदर जो है ना वो कहीं ना कहीं पे आपको मिल जाएगा। लाइक इस केस में तो कुछ और ही एरर्स आ रहे हैं और ये काफ़ी लंबे हैं तो हमें आपका टाइम ज़ाया होगा, आप खुद इसको चेकआउट कर सकते हो। लेकिन एक्चुअली ये एरर यही है कि वो इस चीज़ को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और या मे बी कोई जो एलोकेशन है एट दिस टाइम इवन कि जब इसने इसका कंटेनर बनाना है उस टाइम पे, तो वो उस टाइम पे उसको नहीं इंस्टेंशिएट कर पा रहा है और मे बी इसका कंस्ट्रक्टर भी नहीं है और समथिंग कोई भी रीज़न हो सकती है और ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो लेकिन आप यूज़ कर सकते हो और इस तरह से आप जो अपना जो स्टैक है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और मतलब जितना भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हों उसके हिसाब से, और रिक्वायरमेंट्स मतलब कि आपका कंटेनर आप खुद से स्पेसिफाई कर सकते हैं और जब भी आप आपको स्टैक की ज़रूरत हो C++ के अंदर तो दैन आप एसटीडी स्टैक जो है वो इस तरह से यूज़ कर सकते हो।